ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम दुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टदते जगज्जननी आदिमाता ओम मातेश्वरी नमो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। और आप सभी जितने भी नया महानुभाव सबको नमस्कार प्रणाम स्वागत। आप सब सब्सक्राइब किए इसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता। जो भी इस चैनल में सब्सक्राइब करता है सबके लिए प्रार्थना किया जाता है। सबके लिए हमारे पूजा में, हमारे यज्ञ में, हमारे हवन में, हमारे तीर्थाटन में, हमारे जप तप पूजा पाठ कर्मकांड में आप सबका कल्याण के लिए हम लोग अपने प्रयास अपने शक्ति मुताबिक प्रभु के श्री चरण का कृपा प्राप्त हो इसके लिए हम लोग के द्वारा जो भी होता है वो करते हैं। इस भाव के साथ आप सबको माता रानी का कृपा करुणा दया मिले, आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आप सबके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हो, आपके जीवन के चला पथ में चलने वाले पथ में पुष्प वृष्टि हो, हर प्रकार के दुख दैन्य कष्ट निवारण हो, जन्म जन्मांतकृत समस्त प्रकार पाप विकार दोष इत्यादि विनाश हो, आध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा जीवन आपका प्राप्त हो और जीवन में हर प्रकार की उन्नति आत्मोपलब्धि, जीवन में हर प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्ति, शुभ लक्ष्यों को प्राप्ति करें। जीवन में हर प्रकार के अशुभ और नीच कर्म जीवन से त्याग हो। जीवन के भोजन में प्राकृतिक नैसर्गिक ऑर्गेनिक, आपके भाषा में ऑर्गेनिक नॉट गुड, केमिकल तो और नॉट गुड, प्राकृतिक जंगली भोजन आपके भोजन में आए। आप भी प्रयास करो कि आपके घर घर में किचन गार्डन बने। जगह नहीं है छत के ऊपर है वहां बने, वो भी नहीं है दीवाल का वॉल हैंगिंग गार्डन बनाओ। एटलीस्ट अपना सब्जी उगाओ। बाकी ऑर्गेनिक चावल तो हम लोग सप्लाई कर ही देंगे आपके पास, जो लोग चाहोगे। रेड राइस, ऑर्गेनिक राइस, वो तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। एटलीस्ट भोजन शुद्धि का आवश्यकता इसलिए है, अन्नमय कोश का शुद्धि नहीं हुआ तो बाकी कोश में कोई मूल्य नहीं है। और अन्नमय कोश का शुद्धि नहीं है तो शनि बाबा का मार बड़ा भयंकर पड़ता है। जो लोग हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो। बीड़ी सिगरेट कोल्ड ड्रिंक्स जहर, नाम आप बोल दो, मैं नहीं बोल रहा। जो लोग बाजारी खाना ऑर्डर करके खाना, बोया हुआ खाना, डब्बा में बोया हुआ खाना, डब्बा बंद खाना, कोई भी डब्बा बंद खाना हो वो खराब नहीं होगा बोल के उधर प्रिजर्वेटिव्स देना पड़ेगा, कलर्स देना पड़ेगा। प्लास्टिक में डब्बा बंद खाद्य और ज्यादा कैंसर का कारक बनता है। चाय और परोठा नॉट गुड, क्योंकि तेल सिंथेटिक आ चुका है, रिफाइन वगैरह। तो इतना विनती कि आप अगर इस परिवार में आए हो तो ये ज्ञान जरूर आप अपने जीवन में 10% भी लगाने का कोशिश करो। मैं जानता हूं कलयुग समापन की ओर है, आप लोग मेरा बात ना सुनोगे, ना समझोगे, ना मानोगे, ना करोगे। लेकिन जब आए हो तो कल ये बोलने वाला नहीं हो कि हमें कोई बोलने वाला नहीं था, तो इसलिए बोल दे रहा हूं। मानो नहीं मानो आपका मर्जी। जहां चाह है वहां रहा है, जहां बहाना है वहां रहा होने से भी बंद है। जहां चाह है वहां रहा है,
जहां बहाना है वहां रहा होने से भी बंद है, मर्जी आपका है। बाप, शनि राहु केतु का कोई दम नहीं है अगर ऑर्गेनिक खाते हो तो। आपको ठोकाई देते इसलिए कि बेटा बहुत मांस मछली अंडा छिला छिली गेंडा गेंडी मेंढा मेंढी मुसा मुसी खा लिया, दारू मारू तारू ड्रग्स व्रग्स खा लिया, ले लात अभी घींच घींच के ठोकाई शनि बाबा है। तो पैसा ले ले, धन ले ले, भिखारी बना दे, खाने के लिए नहीं हो, ट्यूशन देने के लिए बच्चों का पैसा नहीं हो, स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं हो, बीवी का गहना बिक जाए, घर बिक जाए। कुछ लोग बोले कि घर बेचेंगे तो जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, घर बिचवा दो जल्दी बाबा, कुछ कर दो। घर बनवाने के लिए हम लोग को पूजा करने बोलता है, घर बिचवाने के लिए पूजा कर दो। हरे कलयुग, घर बिचवाने के लिए पूजा कर दो, घर तोड़वाने, घर बिचवाने, डिवोर्स करवाने, यही सब के लिए हम लोग पंडिताई कर रहे हैं। आप कर्म करवा के हम लोगों को दक्षिणा मिलेगा। कलयुग का पंडित हम लोग हैं भाई। आखिरी दम तक कोशिश करो पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए। मेरे घर में भी 55-60 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी का जब खुजली पकड़ता है ना तो बोलते बेच देंगे, मैं भी बोलता हूँ बेच दोगे तो चले हिमालय बाबा बनने। आज तक बेचने नहीं दिए। पुश्तैनी संपत्ति है, दादा परदादा का दिया हुआ। नहीं मानो तो कुछ नहीं है, पत्थर है। अरे क्या बाबा दादा परदादा, बेकार बात। ठीक, ये काला अंग्रेज कोट सूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, एजुकेटेड। आप बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। शिक्षा पाकर, बहुत बार बोला हूँ, काहे बोले, फिर आप लोग गुस्वाओगे खखवाओगे, ऐसा बोलता है। नहीं बोल रहा हूँ, आप ही समझ जाओ। समझदार को इशारा जेते पढ़ा ढूंढना बाकी वीडियो में, जेते पढ़ा डैश, एजुकेटेड डैश, काला अंग्रेज डैश, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे डैश। तो इनको कौन गधा का दम है कि समझा दे बाबू, पुश्तैनी जमीन का है, पुश्तैनी घर का है, बाप दादा का रखा हुआ घर का है, पुश्तैनी पुस्तक, पुश्तैनी तालपथी क्या है। बोले तालपथी दे दो, गवर्नमेंट का प्रत्न तत्व विभाग में पैसा देंगे और तुम ज्ञानहीन हो जाओ, बाप दादाओं का ज्ञान बेच दो बाहर। कोई बात नहीं, आपका मर्जी भाई, आप लोग महानुभाव हो, हम लोग बस क्या कहे, कलयुग का पंडित। तो राम जी के पास बोला था ना, तो कलयुग में पंडित का जन्म लेंगे। यही है और क्या। तो बाप, मेरे प्यारे नया नया सब्सक्राइबर, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, मेरा बात का बुरा मत समझिएगा, नौटंकीबाज। लग रहा है, मर्जी आप। अरे पंडित जी द्वंद्व कर रहे हैं आप। इधर से बोलते हैं एक, उधर से बोलते हैं। बोला हाँ। अभी राहु गुरु को मारा, पकड़ के तो बांध के रखेगा गुरु को, राहु को। हाँ, गुरु को इतना दम नहीं है, लेकिन गुरु चंडाल तो है, कुछ ना कुछ तो विषकृत हो जाते हैं। जरूर गुरु बृहस्पति यहाँ कुछ अच्छा करेंगे, वो दिख रहा है। उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा होने का चांस है। तो लेकिन उतना ज्यादा नहीं। कल एक कुंडली में देख रहा था जहां गुरु चंडाल 0-0 कॉन्साइड है, 0-0, 21 डिग्री 53 मिनट, 21 डिग्री 53 मिनट राहु, गुरु 22 डिग्री, ऐसा कुछ। मतलब ज्यादा नहीं, इतना ही गैप है। कैसा पस्त जिंदगी है देखो। तो ऐसे बच्चा काहे जन्म करो, तो थोड़ा कुंडली दिखा के बच्चा जन्म करिए ना महाराज, ताकि बच्चा को गुरु चंडाल ना लगे, श्रापित ना लगे। तो नहीं आगे पीछे करने से हो जाएगा। हम लोगों को भी
रोजी रोटी मिल जाएगी, ज्योतिषियों को पूछे। तो आप लोग जितने सब नए आए हो, आप सबको फिर से स्वागत और धन्यवाद के साथ कुछ विषय बिंदु। एक नंबर, मुझे नहीं पता क्यों इतना ज्यादा लोग कुंडली दिखा रहे हैं, लेकिन ओवर प्रेशर चल रहा है। फिर से मैं थोड़ा आप लोगों को रिपीट कर दूं, कुंडली दिखाने के लिए मेरे पास 24 घंटा के अंदर मैं एक नया स्लॉट शुरू किया हूं। वो एक अलग लाइन है उन लोगों के लिए जो लोग मुझे परेशान ज्यादा करते हैं। कितना चाहिए बोलो गुरुजी। तो मैं बोला चलो बेईमानी काहे करें, उनके लिए एक स्लॉट दे दिया जाए, एक टाइम जोन दे दिया जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा यही लोग परेशान कर देते हैं, अभी देख दीजिए, तुरंत देख दीजिए। अरे महाराज, प्रभु, मेरे यजमान, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे, 7 दिन, 17 दिन, 31 दिन से जो लोग डेट टाइम बुक करके रखे हैं, जिनको अपॉइंटमेंट दिया गया, बीच में आपको नहीं घुसेड़ सकते। बेईमानी हो जाएगा। बार बार बोलते हैं, लेकिन आप लोग हमें छोड़ने वाले नहीं हो। कल तो एक पगला बेटा बिलीव नॉट 70 बार कॉल कर दिया, उसका नंबर ब्लॉक करे तो दूसरा नंबर से करे, पता नहीं कितना नंबर रखा था। ऐसा मत करो यार, रात को 12 बजे तक कॉल करोगे सेम बात बोलने के लिए। नहीं, अगर पगलाए हो तो कोई बात नहीं, भेज दे रांची, नहीं तो बाकी, नहीं तो आगरा, ठीक है ना, ट्रीटमेंट होके आ जाओ। लेकिन हमरे से बात करने के लिए इतना हम फेमस नहीं है, हम एक सिंपल प्रोफाइल का आदमी है। क्यों नहीं समझते हो? आम आदमी 50-100 रुपया का धोती पहना बैठ गया, पंडित जी हैं, कोई स्पेशल आदमी थोड़ी है यार। ये हमरे से बात करने के लिए कोई 5,000 खर्चा करे। हमें भी कभी कभार पाप लगता है ना। एक गौर ऐसा था, बिहार से लड़का, काहे एकदम बोले इमरजेंसी कुंडली दिखाना। बोले काहे दिखाना है बाबू, क्या चीज हो गया? कुछ नहीं, आपसे बात करना है। ले, ऐसा भी लोग होते हैं का? नहीं, ऐसा ही नहीं, ऐसे भी होते हैं। बोले फ्री में देखना है 10 गो कुंडली। हेलो, 10 गो कुंडली फ्री में देखना है। हम बैठे हैं, नहीं जाएंगे। बाबू लोग, मेरे को मेरा नियम निष्ठा में रहने दो, मेरा भी कुछ नियम कानून है। इसलिए आप सबको अनुरोध है, हाथ जोड़ के नमन करके अनुरोध करता हूँ, प्लीज। अभी मेरा जब तक हवन खत्म हुआ, इसलिए मैं आपसे प्यार से बैठ के बात कर रहा हूँ। और 16K का वीडियो स्पेशल भी नहीं बनाया था, तो बना दे रहा हूँ। तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें। आपको कुंडली दिखाना है, किसी से बात करने का जरूरत नहीं, कोई पैसा आपका नहीं गबन करेगा। सिंपल सा बात है, व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन हो गया तो बस शांत रहिए, आपके तरफ कॉल जाएगा, या तो आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इतना टाइम से इतना टाइम। आज रजिस्ट्रेशन करते हो, 7 दिन टाइम लगेगा। हॉटलाइन पे आना चाहते हो, 24 घंटा के अंदर कुंडली देखा जाए, तो भी व्हाट्सएप करके ऊपर लिख दीजिए हॉटलाइन 24 आवर, अलग ट्रैक लाइन है, कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। और परेशान ना करें प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी एक कुंडली देखते रहते हैं, और कोई मेरा सेक्रेटरी को, मेरा असिस्टेंट को, या फिर कॉल सेंटर वाले जो मैं पकड़ा हूँ, वो लोग को आप अभी बात करना है। अभी कैसे बात करा देगा यार? एक चीज में मैं पूरा फोकस हूँ, ध्यानस्थ हूँ, किसी कुंडली में। यही हम लोगों के साथ समस्या है, कुंडली में डूब गए, दूसरा विषय में आप बात करो, नहीं कर सकते। जैसे सोचो कोई चंडी पाठ कर रहा है, हनुमान चालीसा कर रहा है, या सुंदराकांड का पाठ कर रहा है, बीच में बात करेगा क्या? ऐसे ही कुंडली में भी है, आप एक कुंडली पकड़े हो, बीच में कोई बातचीत नहीं। नवग्रह तो उससे भी ज्यादा बहुत डरते हैं साहब, क्योंकि बाई चांस कोई गलत ना निकल जाए, और वो गलत किसी को कोई कष्ट नहीं दे दे। ये देववाणी है।
आप जो लिखा है, जो कुंडली में है, जितना ज्ञान है उतना ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं, डिकोड करने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। मन एकाग्र नहीं है, बात बिगड़ जाएगा। कुछ यूएसए के एनआरआई वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया था किसी माध्यम में, तो ये जो माध्यम भाया मीडिया करते हो मत करो, डायरेक्ट मेरे से बात करो। इंडिया के माध्यम से करोगे और उसमें कुछ रेट घट जाएगा, बाद में सोचो पकड़ में आ गए कि आप फॉरेन में रहते हो, लेकिन इंडिया के माध्यम से मुझे दिखा रहे हो चंद 2000-2500 रुपया के लिए, तो मेरे साथ आपका रिश्ता अच्छा हुआ क्या? देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, लोक संग्रह में वापी संपस्यन कर तुम हंसी, आप लोगों के साथ अच्छा संपर्क के लिए। अच्छा संपर्क का आवश्यकता नहीं होता तो यहाँ कुंडली दिखाने का कोई काम नहीं था। ढूंढ रहा हूं एक हीरा को, कुंडली देख देख के एक हीरा ढूंढ रहा हूं जो कल मेरे देश का कल्याण में लगेगा। एक शेर, एक सवा शेर, एक देश का आवश्यक, जो गोरक्षा भूरक्षा राष्ट्र रक्षा कर सके, जो महाअरण्य का निर्माण कर सके विश्व में, दिन में ऐसा जंगल बनाए कि दिन में लोग टर्च लाइट लेके घूमे। लोगों के पास पैसा बहुत है, सामर्थ्य बहुत है, दबा के बैठे हैं, उनके पास टारगेट नहीं, प्लानिंग नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, काम नहीं, पैसा है कि मर जाएंगे तो लेके जाएंगे मसान घाट तक। मेरे पास प्रोजेक्ट, टारगेट, प्लानिंग बहुत है। नहीं, क्या नहीं है वो बोलना नहीं चाहता। करेंगे जरूर, हाँ, अगर इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में, लेकिन करेंगे जरूर। ऐसा जंगल बना के रखेंगे कि लोग दिन में टॉर्च लाइट लेके घुमा करें। होगा, कुछ कर दिया हूं और कुछ बाकी है, और ये हो के रहेगा। ऐसा जंगल का निर्माण जहां लोग दिन में टॉर्च लाइट लेके घूमें। बचपन में ऐसा जंगल देखा था मेरे गुरुकुल में, 81 तक था वो जंगल, बाद में कोयला खदान खा गया पूरा एकदम। दिन में हिरन देखा करते थे, हिरन ऐसे ही हम लोग बैलगाड़ी में जाते थे ना तो हिरन आते थे। बाघ के लिए हम लोगों को टोकरा में ढक के लेते थे, जंगल में लकड़ी चुप बेचने जाते थे गुरुकुल का, तो ऐसा बैलगाड़ी रहेगा, उसके ऊपर ऐसा ढक्कन रहेगा, उसके अंदर भर देते थे, हमको लेके जाते हमारे गुरुजी लोग। तो आज कहाँ है वो सब देखने के लिए? बैलगाड़ी जाता रहेगा, आगे बड़ा बड़ा अजगर सांप, कोई नहीं, अपना पड़े रहे, भालू हिरन सब। अभी भी देखे, अभी तो मैं 60 मीटर दूर, 50 मीटर दूर से बाघ देखा हूं। मेरे गुरुकुल में आया था, जो लोग मेरे साथ थे वो लोग देखेंगे, लेकिन वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है। किस्मत जिस दिन होगा, माता रानी का कृपा हो तो माता रानी का शेर को भेज देती है, जाओ पंडित जी को दर्शन कर दो। सुबह 5 बजे आए हुए थे शेर बाबा हमारे जंगल वाला गुरुकुल। हाथी मुझे तो ऐसे वीडियो बना के दे ही देता हूँ आपको, यहाँ पर है इस चैनल में, हाथी के साथ हम लोगों का मुठभेड़ हो जाता। नहीं, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि जंगल निर्माण करना है 2023 प्रोजेक्ट में। अगर मेरा बात आप तक पहुँचे और मेरा क्यूआर कोड आपके पास है, आज तक किसी को नहीं मांगा, आपको भी नहीं मांग रहा हूँ, डोंट वरी, लेकिन आ जाओ। जो तो पारवी मानुष धोर, मानुष निजोर टाका पोर, यानी जितना हो सके इंसान को पकड़ो। मनुष्य अपना है, रुपया पराया है। आज तक मांगा नहीं, इसलिए गुरु का अभिशाप भी मिला है। मांगना सीख बोले, नहीं मांगना सीखोगे तो पंडिताई छोड़ दो, कोई नहीं देता। 8 घंटा का रुद्राभिषेक कराएंगे लोग दक्षिणा देने के टाइम में ना, छोड़ो, सब बोलना पाप हो जाएगा। मेरे गुरुजी बोले, या तो पूजा पाठ छोड़ या तो बेशरम छोड़, मांगना सीख। बिना रोए बच्चा को माँ दूध नहीं देती है, तेरे को यजमान कहां से देगा? बोलते थे। तो इसलिए मैं दूसरे पंडितों को करके दूसरे के लिए मांग देता हूं, लेकिन अपने लिए नहीं मांगता।
जंगल के लिए, गौ माता के लिए, पूजा पाठ के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे दो, मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ जो सक्षमता है करो। नहीं नहीं, क्यों करो नहीं, ग्रह शांति के लिए पेड़ लगाओगे, धूम पेड़ लगाओगे, मैं देखता हूं कौन सा ग्रह आपको दंड दे देता है। हम भी इंसान है यार, और टारगेट 10 लाख का था, 2.5 लाख पेड़ तो लगा चुके हैं। आके मेरा यूट्यूब चैनल में जा सकते हो, जंगल विजिट कर सकते हो, संजय जी 75 लिखो और नीचे नीचे फिल्टर करके ऑल करके चैनल में चले जाओ, जंगल विजिट चैनल, टूरिज्म एंड ट्रैवल चैनल, आचार्य संजय जी गौ कथावाचक चैनल, देख लेना। खुद हाफ पैंट पहने के ट्रैक्टर में ढोड़ ढोड़ के पेड़ ला के लगाते हैं लाखों में। आज से थोड़ी लगा रहे हैं, 41 ईयर से बैक चल रहा है, बचपन से ये मेरा काम है, फ्रॉम चाइल्डहुड। मेरे को आज भी याद है, पेड़ों के लिए घर बनाता था बचपन में, लगा के पेड़ लगाइए, गौ माता का रक्षा करिए। ये 16K में मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं, गौ माता के लिए हृदय में थोड़ा भी भक्तिभाव हो जाए और गौ माता को आपके माध्यम से 1 रुपया मिल जाए, ज्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वर्गत मेरे गौ माता के मार्ग में मुझे एक ओहदा तक पहुंचाने वाले सुदर्शन ढंडरिया जी आज शरीर में नहीं है, 2 महीना पहले गुजर गए, कलकत्ता वाले। पिता तुल्य भी थे, गुरु भी हैं। ये गो मार्ग, गोरक्षा के मार्ग में बहुत सारे कथा प्रवचन हमसे करवाए कलकत्ता में और बाकी पूरे नगरों में, भारत देश में। आज शरीर में नहीं है, दुखी है उनके लिए जरूर। तो बोलते थे 1 रुपया दे दो, मुफ्त में मत दो, नवग्रह धूप लेके दो। गौ माता आपके दया और भीख के लिए नहीं है, आपका मर्जी हो। स्वयं में दिए तो दान, मांगा तो भीख, और मांगने से हीन नहीं, दान से पुण्य नहीं, मांगने से हीन नहीं, दान से पुण्य नहीं। तो बोलते थे कि आप अगर गौ माता को रक्षा कर दो, सेवा कर दो, 1 नवग्रह धूप अगर घर में डेली चेतन करो 1 रुपया का, और अगर 100 करोड़ के जनता हमारा करना चालू कर दे तो उनके घर में लक्ष्मी, क्योंकि नवग्रह धूप से नवग्रह शांति होता है, क्योंकि नवग्रह के जड़ी बूटी से हम लोग बनाते हैं नवग्रह धूप। दिखाया हूं कई बार, यहाँ थोड़ा सा दूर में है, हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं नवग्रह धूप। 9 ग्रहों का धूप जब चेतन होता है और आपके नाक के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है तो आपका कल्याण होता है। आपके बॉडी में जो 9 ग्रह का एलिमेंट है वो बैलेंस होता है, और उसको शुद्ध गाय का गोबर से ही बनाते हैं, देसी गाय का गोबर से ही बनाते हैं। तो नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए नवग्रह धूप चाहिए। लेकिन बनाए अगर वो बदमाश कंपनी, तो उसमें उसको नवग्रह का नाम लिख देगा, स्टिकर लिख देगा, लेकिन करेगा नहीं। और हम लोग ठहरे देसी, हम लोगों के पास बढ़िया बढ़िया स्टिकर नहीं, हम लोग का देसी गांव वाला खेल है, जो मिला खुद बनाते हैं। उसमें स्टिकर अच्छा नहीं आएगा, प्लास्टिक के थैली में आएगा, लेकिन मटेरियल ओरिजिनल आएगा। प्योर नवग्रह का आप देख लो, ये सब कलेक्शन है ना, ये बोरे बोरे में सब भरा हुआ है ना, ये सारे भरे हुए जड़ी बूटी लकड़ी सब है ना। इसका आप गौशाला तो मेरा देखे ही हो, तो उसमें तो नवग्रह का धूप का उपयोग करो, गौ माता का रक्षा हो जाए, आपकी ग्रह शांति हो जाए, आपके ग्रहों को अच्छा बल मिले, आपके ग्रहों को अच्छा फल मिले। तो नवग्रह धूप का चेतन करें, नहीं करें तो बांस का करो। बांस का तो बताया गया कि हमारे धर्म का नहीं है, अशुभ है, कोई मरने से बांस जलाया जाता है। श्रीमद् भागवत जी में बताया गया कि वो प्रेत आके बांस में रहता था, और फिर जब पाठ होने लगा फिर उसका मुक्ति होने लगा। कोई मर जाता है तो बांस का वो लकड़ी का बनाते हैं, उसको लेके जाते हैं मसान घाट।
तो आप भी बांस का चेतन करोगे, नॉट गुड ना। बाकी आप समझ जाओ, आप लोग समझदार हो, समझदार को पढ़ा लिखा, समझदार को इशारा काफी है बोलते ना क्या। तो मर्जी आपका, नवग्रह धूप का चेतन करें, फिर चमत्कार देखें। हाँ, नवग्रह धूप चेतन करने के बाद उसका राख नहीं फेंकना, क्योंकि आम का लकड़ी का चूरा, नवग्रह लकड़ी का चूरा, उसमें भस्म रहता है। आप टीका लगा सकते हो, खा सकते हो, क्योंकि हम दें और आपको केमिकल दें ये पॉसिबल तो नहीं है। आर्टिफिशियल दें ये जान, हम आपको आध्यात्म मार्ग, नेचुरल मार्ग बताने वाला आदमी अगर ये करें, ऊपर वाला माफ थोड़ी करें, जानबूझ के आपके साथ गलती करें। हमारा नाम आज के डेट में 31 साल का नाम है, उसको थोड़ी बर्बाद करने दें। आज अभी भी बहुत सारे लोग को जाके ऐसे कोई तरबूजा भी पकड़ता है ना बाजार में, हम लोगों का जो लोग जानते हैं, तो आचार्य संजय जी का बगान का है, लोग और कुछ देखना नहीं है, क्या रेट बोलते दे के ले जाते। ये कहाँ से आया? इन्होंने पता है कि ऑर्गेनिक पागल है, नेचुरल पागल है, प्राकृतिक कृषि वाला है, देसी गाय गोबर खेती का पागल है। देख रहे हैं बचपन से, 41 साल से एक ठो बना बनाया पागल है। नाम बोल दिया तो उनको कवर हो गया कि हाँ ये आचार्य संजय का ही प्राकृतिक कृषि वाला है, ये ऑर्गेनिक भी नहीं, नो ऑर्गेनिक। तो वो बिलीव है। अच्छा, वो लोग खा के उनको टेस्ट से ही पता चल जाता है कि हाँ यार इसी का ही है, झूठ तो बोल के नहीं पार हो सकते। गाय का घी तो गाय का घी है यार, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। भले 2 रुपये ज्यादा लेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो गाय का घी से शुक्र के लिए, पेड़ लगाने से बुद्ध के लिए, नवग्रह धूप से 9 ग्रहों के लिए। आप नहीं करोगे, किसका दोष? गोबर का उपयोग घर में राहु के लिए, अदरवाइज राहु आपको छोड़ेगा नहीं। नहीं छोड़ेगा नहीं मैंने क्या, राहु डंडा लेके घूम रहा है, एनर्जी है साइंटिफिक। मैं एक साइंटिफिक डाटाबेस से बात करता हूँ, एक साइंटिफिक रिसर्च वे में बात करता हूँ। मैं कदाचित ये नहीं करता कि वो भगवान आके तुमको पीटेगा, मारेगा, शनि बाबा डंडा लेके आएगा, आपको ठोकाई करेगा, नहीं। मधुमालती का पेड़ बढ़िया उगा है, ये देखो ऐसा करके लहन है, उधर भी ऐसे ही हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से पेड़ ढके हुए हैं और हम बीच में बैठे हैं गणेश बाबा के साथ। तो आप एक तो कुंडली का बारे में बात कर रहा था कि आप जो लोग कुंडली में आ रहे हैं प्लीज ट्रैक में आए, बीच में डिस्टर्ब ना करें। और बोलना भी छोड़ दिया हूँ धीरे धीरे, लोग परेशान करते हैं ना, बोलना छोड़ दिया। अरे चलो हैंडल हिम विद केयर प्यार से हैंडल करो। लेकिन कुछ लोग जल्दी वाले हैं, तो जल्दी वाले हो तो जल्दी लाइन में आ जाओ, और जल्दी लाइन में आ जाते हो तो जल्दी लाइन का जल्दी बिल भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 4-5 घंटा तो दोगे ना भाई एनालिसिस करने के लिए? नहीं, अभी दिए हैं तो अभी करो। नहीं, आचार्य संजय ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। सराखों पे महाराज आप सबका प्यार है, मानता हूं, सम्मान है, मानता हूं, आपका चाहत है, मानता हूं। लेकिन इस आदमी का भी दुख कष्ट तकलीफ को समझो, क्योंकि पीछे से इतने लोग ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, अपॉइंटमेंटेड दिया हुआ है, उनको भी तो वो लोग चुप है बोल के उनके साथ तो मैं अन्याय नहीं कर सकता, चाहे आप कितने बड़े लोग हों और कितना पैसा वाले हो। तो आपको मेरे रूल के अनुसार कुंडली दिखाना है, ये मान के रहिएगा जो लोग दिखा रहे हैं या दिखाना चाहिए। मैं जानता हूं इस सब बात का कोई मूल्य नहीं, इसलिए बोलना छोड़ दिया हूं, लेकिन फिर भी बाई चांस किसी का कान में आ जाए मेरा बात। दूसरा यह है कि आप लोग जो लोग आए हो, ये मेरा प्लेटफॉर्म जो है ये आप सबके लिए एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, एक सांत्वना प्लेटफॉर्म है। यहाँ ग्रह नक्षत्र के नाम पे डरवाना मेरा काम नहीं है। यहाँ ग्रह नक्षत्र के नाम पे आपको सांत्वना देना, काउंसलिंग करना,
संभालना, संवारना और सही प्रेडिक्शन डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज, चार्ट वाइज, D9 चार्ट से लेके जैसे दृष्काण इत्यादि वगैरह रहते हैं, इन सब से आपको भय शून्य करना, भय मुक्त करना और जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट बताना। भाई डरो मत, ये वो पत्थर उथर ला के सर में मत पीटो, पत्थर से काम नहीं देने वाला है। और बार बार ये बात बोलता हूं कि देखो, एग्जैक्ट टेक्निक तो छुपा है जाप में, हवन में, पूजा पाठ में, कर्मकांड में। कुछ महानुभाव लोग बोलते हैं क्या है कर्मकांड है, कोई बात नहीं, बोलने दो। कुछ लोग ज्योतिष को भी फॉल्स बोलते हैं, झूठ है बोलते हैं। एक झूठा अखबार है, लोग बेवकूफ हैं जो ज्योतिष के मार्ग में जाते हैं। उन्हें एक आंसर देने का आवश्यकता नहीं, एकदम उत्तर मत दो। जो ऐसा बोल रहा है चुप रहना, साइड आ जाना। सही बोल रहे हो बोलो, साइड कट जाओ, आर्गुमेंट मत करो। बोले क्यों? हमारे उड़िया में है, ऊपर बरडा हसुची, तल बरडा खसुची, मझी बरडा कहूची र र तो बेଳ काଳ आसुची। नहीं समझे? अच्छा बता दे रहा हूं। ताड़ का गज, ताड़ पत्ता रहता है, तो ऊपर का पत्ता हंसते रहता है। देखो हम जवान है, मस्त है, ये सब गधा लोग, भेड़ लोग, बुढ़वाक लोग एस्ट्रोलॉजी करता है, कर्मकांड करता है, भगवान के चक्कर में पड़ता है, पगला गया सब, गधानंद सरस्वती सब कोई काम का नहीं है, ये सब फॉल्स है। हम साइंस वाले हैं। ये देखो क्रिकेट का प्रेडिक्शन किया था, फॉल्स नहीं हो गया। सारे एस्ट्रोलॉजी बैठ के प्रेडिक्शन किया था, झूठो नहीं निकला। ये लोग बोले थे पास, वो लोग फेल है। बड़बक उनको भी पैसा दे के झूठ बोलने के लिए क्या प्रॉब्लम है? बड़ा विदेशी कंपनी लोग पॉलिटिक्स में कम बैठे हैं, 50 लाख दे दिया, लो ऐसा बोलना, बोल दिया। प्रेडिक्शन भेजना है तो हमारे पास आओ ना, भेड़ो एक बार। काहे बुढ़वाओं को, बुढ़वा ज्योतिषों के पीछे पड़े हो? कभी भिड़ना है तो हमसे भिड़ो। बुढ़वा लोगों को पैसा दे दिया, जो बोलना है बुलवा दिया, बोलोगे। अच्छा चलो, उन लोग का प्रेडिक्शन गलती हो गया। चलो हम लोगों का हिंदू बाबा लोग नहीं, वो बाबा लोगों को बेईमान नहीं कह रहे हैं, चुतिया हरामी कुत्ता भी नहीं बोल रहे हैं, ब्राह्मण निंदा नहीं करते हम। बाबा कुछ भी हो, आध्यात्मिक आदमी है, थोड़ी निंदा करते हैं। बेईमान चुतिया हरामी कुत्ता बोलें कि एस्ट्रोलॉजी को गलत बोला बोले, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अरे चरण स्पर्श नमस्कार, एकदम हमारा बाबा मावा टाबा काबा ढाबा सबको प्रणाम, सब बढ़िया है। वो लोग अपने थेसिस है, अपने थ्योरी है, अपना आध्यात्म में बहुत ऊपर चढ़ गया है। आध्यात्म में समझे ना, वेदांत पढ़ के चढ़ गया एकदम ऊपर, पूरा एकदम रियल बाबा, दाढ़ी बाबा, बिन दाढ़ी बाबा, लाल बाबा, सफेद बाबा, चरका बाबा, टोपी वाला बाबा, पगड़ी वाला बाबा लोग है। सबके चरण में प्रणाम। आप सब महान, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोई बाबा, कोई कंपनी का निंदा नहीं, सब कंपनी अच्छा है। कंपनी में नहीं समझे? अरे जैसे वो एयरटेल कंपनी है, पैसा दो सिम लो, जो है जियो कंपनी, पैसा दो सिम लो। ऐसे ही सारा कंपनी हमारे हिंदू धर्म में भी चलते रहते, तो उनका धंधा है। भारत स्वाधीन है, जिसका मर्जी जो करे। कोई बोले एस्ट्रोलॉजी खराब है, कोई बोल दिया ग्रह नक्षत्र झूठ है, झूठ। कुछ मत बोलो, ये बात उनको खाली बोल के आइएगा, ये हमारा डायलॉग सुनाइएगा। ऊपर बरडा हसुची, मझी बरडा खसुची, तल बरडा खसुची, मझी बरडा कहूची र तो बेड़ काल आसुची। प्रभु पंडित जी उड़िया में बोलते हैं, समझ में नहीं ना आता है तो समझा रहे हैं ना, काहे हड़बड़ी है, जल्दी सुन लोगे। मतलब ताड़ का गच में ऊपर का पत्ता जवान है ना, फड़फड़ा रहा है बहुत जोर से, फट कुंडली बेकार, ग्रह बेकार, घर में कुछ नहीं होता है। नीचे का ताल का पत्ता गिर रहा है, सूख गया है, काला लाल हो गया एकदम ठोसट। बाब ताकत नहीं है बाब, कनकार अब गिरेगा, तब गिरेगा। बीच का जो पत्ता है, ताड़ का पत्ता, बोलता है भाई काहे उखड़ रहा है रे, तेरा भी टाइम आ रहा है, रुक समझे ना। तो
यूट्यूबिया वाला सब बड़े बड़े क्या बोलते हैं वो ज्ञानी महात्मा लोग, परम ज्ञानी, हाँ, इंग्लिश ज्ञानी, कोट बूट सूट वाला ज्ञानी, बाबा वाला ज्ञानी, धर्म वाला ज्ञानी, बीच बीच में छोड़ रहा है। मैं जानता हूँ टारगेट हमको, लेकिन हम उधर काहे देखें, अपना काम में देखें ना, उन्हीं के चक्कर में पड़े। समझते हैं, नीचे कमेंट लिख रहे हो, डायलॉग बाजी कर रहे हो, कोई बात नहीं भाई। अच्छा सुनो, कुंडली घोट झूठ, तेरा बाप का क्या गया, हमको काहे समझा रहा है? झूठ तो झूठ का प्रॉब्लम हो गया, झूठ हो गया, ठीक है। ग्रह नक्षत्र नहीं है, वो ग्रह यहाँ से इफेक्ट नहीं करते, करोड़ों कोसों दूर में बैठे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। तुम्हारा ज्ञान जितना, खुश रहो। तुम जानते हो गंडमूल नक्षत्र कुछ नहीं होता, ये सब झूठो है, हाँ कोई बात नहीं, मानते हैं। काल जब दरिद्र बन के घूमोगे ना, और फिर मकरू जैसे शनि का मार पड़ेगा, तब तेल लगा के दुल दुल ठुकाई होगा। बीवी बच्चा का गहना, बीवी का गहना बिक जाए, बच्चों का ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं रहे, बड़ा सा बड़ा कंपनी खोला था और चुरमार होके नीचे बिक गया, फीक गया, रोड में आ गया, मान सम्मान हानि हो गया। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जिसमें कर रहे हो वही पलट के तुम्हारे ऊपर बीमारी बुमेरांग हो जाए, और तुम्हारा अच्छा से इज्जत का फालूदा बना के एकदम कचुम्बर बना दे के तुम हो जाए। जब शनि का डंडा पड़ने लगे और रात को भी गर्मी और दिन में भी ठंडा लगने लगे, आंख अंधेरा हो जाए, सामने दिखाई नहीं दे, भय भ्रम भूल भटकाओ बुद्ध भत भतुआ हो जाए। रुको जरा, किस बात का हड़बड़ी है? इतना जल्दी काहे यूट्यूब में फड़फड़ा रहे हो लोग भाई? हम तो कह रहे हैं कि हाँ एस्ट्रोलॉजी झूठा है, तुम लोग खुश रहो जाओ। ये जो 16,000 सब्सक्राइबर हैं, सब बुड़बक हैं, इनको सबको झूठ बना के यहाँ पर सब्सक्राइब करा दिए हैं का? जो हमरे ऊपर बिना फालतू का कमेंट लिख रहे हो, मानते हैं इधर नहीं ध्यान देते हैं। भोग रहा है कुत्ता, लोग को भोगने दो, हमको क्या प्रॉब्लम है? कुत्ता का मुंह बंद कर सकते हैं, हाथी चलेगा, कुत्ता भोंकेगा, लेकिन हमरे ही पीछे काहे पड़ते हो? इतना एस्ट्रोलॉजर है, उनके पीछे पड़ो ना, हमारे पीछे पड़ने का जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर फल्स है, सच है, झूठ है, कभी मौका मिलेगा तो हाथ दो हाथ करेंगे, आ जाना, तेरा ऐसा पोल खोल दूंगा कि कहां पर कितना बार क्या किया था सब बता के रख दूंगा। बोर्ड पर हमारे पीछे लगे होगे, क्या मिलेगा बाबू? हैं? हमें मत लगो, हम कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, सिंपल आदमी हूं। बोल देते हैं गुरु का कृपा है, माता रानी का कृपा है, प्रेरणा आया बोल दिए। तो एस्ट्रोलॉजी फल्स है, झूठ है, वो लोग झूठ बोल दिया, वो लोग जो लोग प्रेडिक्शन किया था, ब्रह्मा भी प्रेडिक्शन करते हैं तो उनका भी फॉल्स हो जाता है। तुम लोग कौन हो यार? बीच में एक ठो कर्म खेल है, कर्म क्षेत्र है ना। अभी जैसे अब बोलो ना, मालिका को जाके फॉल्स कराओ, जो बोला था हुआ कि नहीं है। तर्क देने में क्या करें? तर्क नर्क समान, गधा लोग, मूर्ख लोग, जड़ बुद्धि संपन्न लोग क्या कर सकते हैं? तर्क करेंगे तो करिए, हमारे साथ मत करिए, हम कोई तर्क में नहीं लगे, हम अपना फोकस में है यार। 50 को चैनल चला रहे हैं, बीच बीच में तुम आके बोलोगे ये खराब, वो गलत, वो सही। सही है तो मत देखो, काहे देखना है? अच्छा देखते हो तो चुप रहो, अपना काम करो, हमारे पीछे काहे? कोई बात नहीं, हम इसमें रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें गाली दो बहुत खुश लगता है, हमारा गलती पकड़ो और खुश लगता है। हम जिसके साथ न्याय कर रहे हैं, जिस ज्ञान, जिस गुरु सत्ता और जिस ब्रह्म सत्ता से, जिस ज्योतिष विद्या से जी रहे हैं जिसको, उस पद्धति और परंपरा का बदनाम मत करो। आपको नहीं समझ में आता है, आप थोड़ा लेवल बेस्ट ज्ञानी हो, चलो हम लोग मूर्ख हैं, ठीक है, अब हमें मूर्ख बोल के गाली दो, लेकिन ज्योतिष विद्या को गाली मत दो, क्योंकि जब तुम्हारा फटेगा ना तो यही बचाएगा। बड़ों का फोटो फटा है यार, अरबपति करोड़पति काका सब अभी देख रहे हो ना। अभी जो सबसे बड़ा अमीर आदमी 4 नंबर 5 नंबर का नाम है, उसका नाम बोलना नहीं चाहता, देख रहे हो ना क्या हालत है बेचारा का। पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी पीछे पड़ गया है, देख लो, पक्का 7.5 होगा, लिख लो। तो तुम्हारा जब आएगा ना, पत्री लेके घूमोगे बेटा, तब छठी का दूध याद आएगा। ठीक है, तो गलत झूठ मत बोलो, ऐसे बोलो कि हमारा ज्ञान बाहर है। तुम अपने चैनल में सब छोड़ोगे और तुम्हें आदमी बाद में, हम जैसे आदमी तुम्हारा चैनल ही देखना भूल जाएंगे।
अरे अरे बुड़बक है, हम सोच रहे थे ज्ञानी है, लेकिन 8-10 चैनल में घुस के निकाल के एकदम छोड़ दिया तुम्हारा चैनल में। तो बाद में तो पकड़ में आ गया ना कि भाई मूर्ख तब तक ज्ञानी है जब तक मुंह नहीं खोला, मुंह खोला तो पता चलता है कि अरे तेरी बुड़बक है, कलेक्शन करके बोल रहा है। 8-10 वीडियो देखा, कलेक्शन किया, बोल दिया। अच्छा है, लेकिन दूसरे को मत बरगलाओ। बरगलाओगे कोई बात नहीं। देखो ऐसा योग लगता है ना कि तुम कुंडली लेके दर बदर ठोकर खाओगे। अरे शहंशाह अकबर गए यार, तुम उससे बड़े हो गए हैं। शहंशाह अकबर को जाना पड़ा, कितने दरगाह गए, कितने पंडितों के पास जाना पड़ा, तुम उनसे बड़े हो गए। बस बच्चा नहीं था, कुंडली दिखा दिखा के। कहावत है, मैं देखा नहीं, अगर किसी को ठेस पहुंचे तो माफ करना। ज्योतिष लोग बोलते हैं, सुना, मैं देखा नहीं। तो बाप ये गया सारा आपका कुछ मेरे मन का बात नहीं, वो मन का बात नहीं। ये मन का बात। जो लोग रुद्राभिषेक करवाना चाहते हो, आप सबको मेरा अनुरोध है, ये जो एक दिन के चक्कर में मत आओ। रुद्राभिषेक वालों को बोल रहा हूं, चलो इसका एक 3 मिनट का भी शॉर्ट बना देता हूँ, साथ में इसको अपलोड कर दूंगा। इतना लंबा के अंदर फिर भुलवा गए महाराज बोलोगे, डबल बना के दे देता हूँ। वो क्या है कि जो वो लोग रुद्राभिषेक करने आ रहे हो और जो अब तक चिराचरित ढंग से ये जानते हो कि रुद्राभिषेक माने गया शिव मंदिर में पानी उनी डाल दिया, आधा 1 घंटा में, 45 मिनट में, 20 मिनट में हो गया, भाग गए, वो लोग मेरे पास कृपया नहीं आए, वहीं पर ठीक है। यहां रुद्राभिषेक मीन्स सर्वनिम्न 7 डेज, 7 दिन रह के आना। और इस 7 दिन में क्या करेंगे गुरुजी? वो तो शिव में पानी डालना रुद्राभिषेक होता है। हाँ, वो आपके तरफ होता होगा, हमारे तरफ नहीं है। हमारे यहाँ ग्रह शांति कराना चाहते हो, कालसर्प निवारण करना चाहते हो, या किसी का लुंगरा दोष दूर करना चाहते हो, लंपटी दोष दूर करना चाहते हो, व्यभिचारिणी दोष, वेश्या दोष निवारण करना चाहते होता है। लड़कियों की कुंडली में अगर ये नहीं निवारण किए तो ये फिर अपना जो नहीं करना चाहिए जिंदगी में कर लेते हैं, बाद में फिर बाप माँ का नाक कटवा के काला मुंह करके फिर ऑपरेशन करके फिर भ्रूण हत्या करते हैं। उनको अगर सही समय से पहले निवारण नहीं करें और बचिया जवान हो गई करियर के चक्कर में, और फिर जो नहीं करना चाहिए वो करे और सर माथा ठोकते रहो और वंश के ऊपर भ्रूण हत्या का दोष लग जाए, एक अस्वस्थमा को भ्रूण हत्या का दोष लगा तो आज तक बेटा घूम रहा है अभिशाप में। तो आप लोग भ्रूण हत्या करके बच जाओगे सोच रहे हो। इससे अच्छा है कि लड़की का कुंडली पहले से दिखवा लो। ऐसा कोई दोष होगा तो ये लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जब जवान हो जाए तो फिर उसको टैबलेट निगलना नहीं पड़े बच्चा मारने के लिए, छुपते छुपाते घूमना नहीं पड़े, अपने जवानी को बर्बाद नहीं करना पड़े। नहीं, लड़की का कोई दोष नहीं है, वो ग्रह कराते ही हैं, ऐसे हाई टेम्परामेंट बनता है। ज्यादातर ये सब बोलने से ठीक नहीं है। मैं अगर सूत्र बता दूं तो लड़कियां या आप लोग फिर कुंडली में वही सब देखने लग जाओगे जो कि आधा ज्ञान होगा, फिर और मेरे को दिमाग खाने लगोगे, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं, वो एक माँ नहीं पहचान लेगी बेटी का चाल देख के कि मेरा बेटी क्या कर रही है। एक बाप नहीं सूंघ के पता चल जाएगा कि मेरा बेटी जन्म क्या है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा बेटी का कैरेक्टर क्या है। तो उसका शांत करा लेना चाहिए। देखो 100% फल देगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये आपके भक्ति भाव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस मार्ग में मैं देखा हूं कि 100 में 99% सक्सेस होता है, 1% फेलियर होता है। जिनका धन का घमंड रहता है, जिनका ओवर टेम्परामेंट रहता है, ईगो रहता है, उनका फेल खा जाता है। वो 1%, 100 प्रोग्राम में 1%। जैसे अभी 2 भाई आए थे, उनका बहुत बड़ा कंपनी है, करोड़ों का, अरबों का, क्या क्या ट्रिलियन मिलियन, सब उतना तो नहीं जानते पंडित लोग, हम लोगों को कहाँ जानना उतना सब, कभी देखबो नहीं करेंगे और वो सब काहे देखें। तो उनका कोई
जमीन या कोई जायदाद या कुछ वो बैंक से कुड़ुक होने वाला था। कुड़ुक माने क्या? नीलाम। नीलाम माने इंग्लिश का क्या होगा, जो भी होगा देख लो, मतलब सब ले जाने वाले, खींच के। कुंडली देखा, एक का देखा, मैं बोला देखो तुम करोगे तो हो जाएगा, तुमको अगर ये नवरात्र में ये पाठ कराओगे, इतना चंडी पाठ कराओगे तो हो जाएगा, लेकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऊपर वाले का इच्छा है। क्योंकि इसी समय सडन प्रोग्राम है और सडन में सारे पंडित अपने अपने पूजा पकड़ लिए हैं, अब मिलना मुश्किल है। आप तो डेली हर दिन करते हैं, तो आपके पास कहाँ टाइम? आपका तो ऑलरेडी पहले से हर नवरात्र में चंडी पाठ, हर दिन चंडी पाठ, तो आप कहाँ जाएं, किधर जाएं? अपना तो खुद का घर में 4.5 घंटा 5 घंटा का पाठ डेली का, फिर हवन 2-3 घंटा का, फिर रात का जाप, तो आप कहाँ जाएं? और हम लोग पूजा पाठ पंडित लोग यही काम के लिए करें। नहीं, वो पैसा वैसा तुम मत दिखाओ हमें, पैसा के लिए नहीं करते। तो फिर बोले हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरा को भेज रहे हैं। फिर उसका कुंडली हम देखे नहीं, उसके कुंडली से उसका काम से होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। आया तो देख के और क्या बोले, उसको नहीं होगा बोले करो, करे तो भी अपना घमंड और तोड़, ऐसा पूजा नहीं होता है, तैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। अरे बाबू तू जानता है तो करता नहीं, हमारा दिमाग काहे खराब करता है? हमारा पंडित जी लोग नहीं जानता है, जिनको पीट मार के गाली दे के सिखाए हैं, जिनको गाली एकदम गलिया देते एकदम, पंडित लोग। काल एक ठो कर रहा था, हाथ में कुछ बटू नहीं दिया है, बिटिया का दिया है, बाप पंडित लोग थपयाएंगे एकदम। जूनियर पंडित लोग होता है मेरा सिखाया हुआ, यूट्यूब में देखोगे, वीडियो छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो हम इतना दिन सिखाए नहीं हुआ, तू आके सिखाएगा ये करना होता है वो करना होता है, ऐसा नहीं होता है तैसा होता है, ऐसे में फल नहीं मिलेगा। तुम आया है फल लेने के लिए माँ के पास, भाव भक्ति के पास, उन लोगों का नहीं मिलता, वो लोग फेल खा जाते हैं 100 में से 1%, बाकी आज तक फेल नहीं खाया कोई। तो बाप क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जो लोग यहाँ आना चाहते हो, अभी जब तक गुरु चांडाल है और नहीं आना, आज से बंद, ठीक है। कल तक उधर से लास्ट था। गुरुजी, गुरु बृहस्पति राहु को छोड़, राहु जब तक गुरु बृहस्पति को नहीं छोड़ता है तब तक अभी और इतना सारा काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, श्रावण के महीना में जो लोग करना चाहते हो वो लोग अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना, ताकि शेड्यूल कर सकें, सही से सूची बना सकें। 7 दिन से नीचे में नहीं आना। 7 दिन में क्या करोगे पंडित जी? 7 दिन में आपको 1,25,000 का जप देना है, क्योंकि आप लोग कर देंगे, भाग जाएंगे, उधर करेंगे बोलते हो, नहीं करते हो। तो इसलिए जिनका जिनका भी ग्रुप में रुद्राभिषेक हो, पर्सनल रुद्राभिषेक हो, ग्रुप रुद्राभिषेक का अलग रेट कॉस्ट होता है, ग्रुप में सब कुछ एक सामूहिक होता है तो थोड़ा कम हो जाता है। पर्सनल रुद्राभिषेक में सब खरीदना पड़ता है तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन कामफल दोनों में एक ही है। भगवान मंदिर में ही करोगे, मेरा घर में कदम नहीं है, वो सब ग्रह शांति घर में नहीं किया जा सकता। तो जैसे जैसे कंसर्न मंदिर है, और एक पंडित का भी खेल नहीं है, उसमें ग्रुप पंडित चाहिए होता है। सभी एक पंडित सब ग्रह दशा आपका भोग ले, पॉसिबल नहीं है, लंबा काम है वो। तो 7 दिन पहले आके आपको, या फिर अभी से अगर जाप कर लेते हो, जिसको जो मंत्र दिया गया है, शिव पंचाक्षरी दिया गया है, या मृत्युंजय दिया गया है, महामृत्युंजय दिया गया है, सतनाम मृत्युंजय दिया गया है, जिसको जो दिया गया, जैसे जैसे घना दोष रहेगा वैसे ही तो जप करना है, कंप्लीट करोगे। फिर दशमांश हवन होगा, फिर जाके रुद्राभिषेक। मेरा चैलेंज है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल जाए मेरे को बोलना। कुछ किया नहीं, बोला उधर उस मंदिर में गए थे, वहां बड़ा सा शिव बाबा बैठे थे, गंजा मार रहे थे, पैसा दे दिया और हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो आज तक लोग कष्ट नहीं पाते, और वो वहां बड़े बड़े मंदिरों में करा के फिर हमारे पास नहीं आते। ऐसा नहीं। हमारा रुद्राभिषेक एक ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, ट्रेनिंग देते हैं कि क्या है रुद्राभिषेक, क्या है विष्णु सहस्त्रनाम, क्या है चंडी पाठ, आपके जीवन में इसका उपयोग क्या है। एक एक मंत्र को आपको समझाना होता है, उसका अर्थ को समझाना होता है।
एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि आपको जीवन में समझ में आए कि आपके ग्रहों को कैसे बैलेंस करना है, आपके जीवन को कैसे बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि गया पोंगा पंडित अपना गला स्वाहा कर दिया, आप अपना घर में, वो अपना घर में मार ताली, उठा थाली, दक्षिणा लिया, पकड़ में घुसेड़ दिया, तुम अपना घर में, वो अपने घर में। ऐसे होता है कर्मकांड? नहीं, हर एक मंत्र में कुछ सीख है, कुछ महत्व है। या तो उसको एज प्रवचन करके, या तो ऑन द स्पॉट आपको समझाना होता है कि देख, तुमने ये कर्म गलत किया था, जिसके लिए ये प्रायश्चित परिणाम के कारण, ये क्षमा प्रार्थना के कारण, ऐसा करके उसको समझा बुझा के, उसका दिमाग सही करके उसको बताया जाता है। ये पद्धति है, ताकि जिंदगी में वो दोबारा गलती नहीं करे। आप सोचो, घर का प्रॉब्लम था, पैसा वैसा कमी था, जीवन में अलक्ष्मी योग लग गया। क्यों लग गया? कुंडली में तो नहीं है, दरिद्र क्यों बन गए? शनि बाबा पीड़ित है, शनि बाबा तुम्हें एकला पीटा और धरती में किसी को नहीं पीटा। ऐसा नहीं है। आपके शरीर में जितने सारे, मैं बार बार वो वीडियो दिखाया हूं, मैलेफिक एनर्जी जितने सारे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में भी दोबारा बता दे रहा हूं। देखिए, बार बार ये एग्जांपल देता हूं कि एक शरीर का एक छोटा सा हिस्सा, माइक्रो, एक छोटा सा चीज को स्लाइड बनाया। अब किसी के शरीर को इस समय जब आप टेस्ट करते हो, तो उसमें काला काला, नीला नीला, जितने सारे पाप ग्रहों का ऊर्जा, एनर्जी, किरण, बीम, जो भी समझो, वो ओवर पावर करके हैं। शुभ ग्रहों का, शक्ति, गुरु बृहस्पति का, बुध का, चंद्रमा का, ये सब शुभ ग्रहों का, शुक्र का, शुभ शक्ति, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स, ऊर्जा, एमिशन, रेड पार्टिकल्स, सेल्स, टिश्यू, जो समझते हो, उनको ये ट्रैप डाउन कर देते हैं। तो जीवन में शुभता होना कम हो जाता है। लक्ष्मी का एनर्जी, रेड एनर्जी होता है, व्हाइट एनर्जी होता है, येलो एनर्जी होता है, शनि का, राहु का, केतु का, ये ब्लैक एंड ब्लू एनर्जी रहता है। तो ये क्या करता है? एक दूसरे को ट्रैप कर देते हैं। लेकिन जब आप इनको हील करते हो, इनको किल करते हो, और इनका शुद्धिकरण, ग्रह शुद्धि होता है, नक्षत्र शुद्धि होता है, चंद्रमा शुद्धि होता है, इस प्रकार के कार्यक्रम आप करते हो, तो शरीर में जितने सारे नेगेटिव मैलेफिक ऊर्जाएं हैं, प्रशमित होते हैं, शांत होते हैं, और फिर जीवन में आपके प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट अच्छा होना चालू हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिना जप में, पत्थर पहन देने से हो जाता है। पत्थर पहनने से, और आज के डेट में कहाँ कितना ओरिजिनल पत्थर मिलता है? चाइना जब से मार्केट में घुसा है, पत्थर के मार्केट में, सिंथेटिक कार्बन और सिंथेटिक डायमंड बना के रख देता है। तो आप वो सब पहनोगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप सोचो, किसी को राहु शांति के लिए पकड़ लो, कोई भी पत्थर हो, कुछ भी पत्थर, जो भी आपको प्रेस्क्राइब किया, गोमाता में, मैं देखा हूं आदमी शांत क्या होगा, और एग्रावेट होकर धरती उल्टा के रख देता है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? इसके पीछे क्या है? ओरिजिनल पत्थर मिलने का कमी, सिंथेटिक कार्बन इत्यादि मिलना। तो इससे अच्छा हम लोग नेचुरल चीज को, जैसे मदांग हो गया, पेड़ का जो शनि पुष्या का कलेक्शन हो गया, रवि पुष्या का कलेक्शन हो गया, स्वाति का कलेक्शन हो गया, जो भी डाली पत्ते हैं, जो कंसर्न पेड़ पौधे हैं नवग्रहों का, उसका प्रयोग करके देखते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम ही 60,000, 50,000, 1,00,000 का पत्थर में काहे जाएं? समझ में आ रहा है? अगर ये छोटा सा टुकड़ा आप देख सकते हो, ये लकड़ी का टुकड़ा है, अगर बैलेंस कर दे रहा है एनर्जी को, तो फिर 50 लाख 60 लाख का पत्थर क्यों? बात समझा करें। जब इजीली हो रहा है तो उसको नेगेटिव फॉर्मेट में लेने का क्या जरूरत है? और आपके पास है तो करा लो। आपको लगता है कि साइंटिफिक रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च में ओरिजिनल पत्थर मिल जाता है कहीं से, हमें मना नहीं है, लाओ पहनो, हम कर देंगे उसका न्यास, प्रतिष्ठा, पूजा पाठ, कर्मकांड। लो, अगर 70 से पहले का पत्थर है, 1970 का, 80 का, 70 पहले से का पत्थर है, तो कुछ है। उसके बाद सारे डुप्लीकेसी आ गया इसमें। चलिए, इतना ही बात था। तो 7 दिन के लिए आओगे, जाप करोगे, अनुष्ठान करोगे, दशमान सबन करोगे, फिर रुद्राभिषेक या बाकी जो भी पाठ है, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर रहने का। अगर जो लोग हाईफाई है, 5 स्टार है, वीआईपी है, ज़्यादा पैसा वाला है, तो राउरकेला में बड़े बड़े होटल हैं। लो प्रोफाइल वाले
हमारे झोपड़ी में रह सकते हैं। आश्रम है, छोटा सा आश्रम तो आश्रम है, इसमें ना आपको लूटते खसोटते कि हम मार्बल मोजाइक इंटीरियर डेकोरेशन ऐसी उसी कर दें। सिंपल ऐसे ही हम लोग जनरल मिडिल लेवल के हैं। और आप लोग जो लोग बहुत हायर वाले हो तो इधर एजेंसी है, दिन का 5,000, 500, 1000, 8,000, 800 सब रेट का है। ऑनलाइन देख लेना, बुक कर लेना, नहीं तो मेरे को बोल देना, मेरा यजमान लोग है, फोन करने से बुक करवा देंगे। आप ही कर लो। हम बोल करें तो फिर बोलोगे पंडित जी उधर से भी पैसा खा लेता है, शायद बोलने में पैसा लगता है, बोल दोगे तो हम काहे करें और काहे बदनाम हो। तो आप लोग को जो भी करवाना है रिजल्ट पक्का, गारंटी 100%, 1% को छोड़ के 99% रिजल्ट है। 1% नहीं दे सकते क्योंकि उसमें आपका भाग्य, आपका घमंड, आपके अंदर का जो कलुष कलमस है उसको निवारण का गारंटी नहीं दे सकते, ब्रह्मा भी नहीं। लेकिन ये सारे माध्यम से मैं देखा हूं जीवन में होते हुए, तो मैं मेरे लिए गारंटी नहीं दे रहा हूं, भोलेनाथ के लिए दे रहा हूं, माता रानी के लिए दे रहा हूं। जो लोग करना करवाना चाहते हैं, चारों तरफ ढूंढ के परेशान होते हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जाके आइए। और जो डेट देंगे तभी आना, मनमर्जी आके घुस के ना मुझे परेशान करें ना खुद परेशान है। और फिर ये ना बोले कि आचार्य संजय जी समय नहीं देता। समय तो देंगे, आपको दर्शन करके दर्शन देंगे, लेकिन आपका काम जब तर्जी नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, जब भी रुद्राभिषेक, चंडीपाठ या विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि कर्म होता है तो उसके लिए भी सही ग्रह नक्षत्र देखना पड़ता है, आपके मर्जी से नहीं होता, उसका दंड लग जाता है। जब भोलेनाथ स्मशान में घूम रहे हो, स्मशान चरण कर रहे हो, गमन कर रहे हो, गोचर कर रहे हो और उस समय रुद्राभिषेक, उसका दंड है। तो आपको कब करना है वो सब हम लोग निर्णय करते हैं। तो सही निर्णय करके आपको डेट दिया जाएगा, लग्न राशि नक्षत्र सही देख के। लेकिन कभी भी घुसेड़ जाओ और बोलो अभी कर दो, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं होता है। और हर चीज का एक प्रोसेस विधान है, और उस प्रोसेस विधान हमारा है तो हमारे तरफ से, हमारे माध्यम से जाने का, अगर हमें विश्वास है तो हमारे माध्यम से करिए। और कर्म हमारे पास है, हम भगवान नहीं है, ब्रह्मा नहीं है कि बोल देंगे कि 100% जो चाहोगे वो हो जाएगा, हो जाता है। हम कोई चमत्कारी बाबा है, जादू का छड़ी पकड़े हैं, ऐसे ऐसे घुमा देंगे, कल तक धन का बारिश हो जाएगा, कल तक पैसा नहीं था आज बोरा भर के पैसा आ जाएगा, ऐसा झूठ नहीं बोलते। या ऐसा कोई चमत्कारी बाबा माबा टाबा काबा ढाबा नहीं है। एक सिंपल सा छोटा सा गिनती उनती जानते हैं, गुरु कृपा है, माता रानी का कृपा है, हमको गुरुजी बुलाने का भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ भावना था, प्रकट कर दिया। और आप लोग जब मेरे साथ आ रहे हो तो मेरे हिसाब में चलो, आप अपने सिस्टम को थोपोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक शांत प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चलना है। और किसी को ये डाउट अभी भी है कि आचार्य संजय पैसाखोर है, पैसा के लिए काम करता है, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप शायद हमें नहीं पहचाने हो, कोई बात नहीं, भागो बोल के नहीं बोल रहा हूं कि मेरा चैनल छोड़ दो और मुझसे भागो, मर्जी आपका, मर्जी आपका। तो मेरा जितना सम्यक ज्ञान है उसी हिसाब में मैं आपके सेवा देने का कोशिश कर रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये गारंटी है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया तो मेरा चैलेंज है कि आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और किसी किसी का पूर्ण सॉल्व हो जाता है। जो समझदार हैं, हमें मानते हैं, सुनते हैं। 100 बार बोल रहा हूं, नवंबर आने दो फिर बात करना, लेकिन उससे पहले उछल कूद कर रहे हैं। तो मेरा चैलेंज है, क्योंकि आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कहीं भी पूजा पाठ करता हूं तो जरूर प्रार्थना होता है और होते रहेगा, होके रहेगा। ये मेरा चैलेंज है। बेल बटन दबा लो, फिर चमत्कार होगा। नहीं, ये तो प्रार्थना करता हूं ना हम डेली मेरा सब्सक्राइबर के लिए, सूर्य को पानी दे रहे हैं तो
प्रभु देखो इतना सब्सक्राइब हुआ, पंडित आदमी, थोड़ा सा इन लोगों का कल्याण कर दो। माता रानी को आहुति भी दे रहा हूँ, तो मेरा सब्सक्राइबर लोगों को माता रानी देखो कितना सम्मान देता है, प्यार देता है, तेरा भक्त को सम्मान देता है। तू भी थोड़ा उनके लिए कल्याण कर दे माई, सबका भला कर, सबका कल्याण कर। बोलना पड़ता है क्योंकि आप विश्वास करके मेरे पास आए हो। करते हैं, डोंट वरी, बेफिक्र रहो। और बाकी ये तो केवल इंट्रोडक्शनल 16K के स्पेशल वीडियो था इसमें, इसलिए बहुत कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ। इन बातों में अगर बाय मिस्टेक कोई गलत बोल दिया, किसी को हर्ट हो गया, कष्ट हो गया, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरा कोई भी अभिप्राय नहीं था किसी को भी कष्ट देना, ना कष्ट देना था, ना है, ना रहेगा। बस केवल आप सभी के विचारों को इसमें मैं प्रकट कर रहा था। किसी भी वीडियो में भूल बसात किसी को भी किसी प्रकार कष्ट हुआ हो, कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ना था, ना है, ना रहेगा। मैं अपने फोकस में बस वीडियो बनाते रहता हूं, विचार आया बोलता गया। इस वाणी में अगर किसी को कष्ट हो गया तो माफ करेंगे, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन किसी को भी कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं था, ना है, ना रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, बुलावा आ गया।